सिधारी थाना पुलिस ने ग्राम बाग लखराव में हुई हत्या के 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया और हत्या की घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी तथा डंडा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। दिनांक 21 मार्च 2024 को वादिनी मुकदमा किरण पत्नी पंकज कुमार साकिन बाग लखराव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी निखिल भारती, गुड्डू भारती पुत्रगण जंग बहादुर, वंश बहादुर जंग बहादुर पुत्रगण अलगू, सूरज पुत्र वंश बहादुर, गुलाबी पत्नी जंग बहादुर सभी निवासीगण बाग लखराव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति पंकज कुमार पुत्र स्वर्गीय विजय चंद्र प्रसाद साकिन बाग लखराव थाना सिधारी उम्र करीब 42 साल को लाठी डंडा और लोहे की राड तथा फावड़ा से मार पीट कर हत्या कर दी गई तथा बीच बचाव करने पर उसको गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 96/2024 धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 भारतीय दंड विधान बनाम 6 नफर पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना योगेंद्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामित सूरज पुत्र वंश बहादुर के स्थान पर अभियुक्त संदीप पुत्र वंश बहादुर साकिन बाग लखराव थाना सिधारी की संलिप्तता मुकदमा उक्त में घटना में पाई गई। इसी क्रम में आज 24 मार्च 2024 को योगेंद्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी जनपद आजमगढ़ में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त निखिल भारती पुत्र जंग बहादुर, गुड्डू भारती उर्फ कैलाश कुमार पुत्र जंग बहादुर, वंश बहादुर पुत्र अलगू, जंग बहादुर पुत्र अलगू, संदीप पुत्र वंश बहादुर और एक नफर अभियुक्ता गुलाबी पत्नी जंग बहादुर निवासीगण ग्राम बाग लखराव थाना सिधारी को भदुली अंडरपास के पास से समय करीब 8:10 पर हिरासत पुलिस में ले लिया गया। अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना स्थल पर थोड़ी दूर पर स्थित करकट में से अभियुक्त निखिल द्वारा घटना में स्वयं प्रयोग किए गए एक कुल्हाड़ी और अभियुक्त जंग बहादुर द्वारा घटना में प्रयोग में किए गए एक लकड़ी के डंडे को बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त निखिल भारती पुत्र जंग बहादुर भारती ने बताया कि पिछले वर्ष 2023 में दिनांक 10/3/2023 को मैं अपने निजी काम से रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमारे ही गांव के वीरेंद्र उर्फ बिल्ला पुत्र रामधनी साकिन बाग लखराव थाना सिधारी द्वारा अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर हरबंशपुर में मुझे मारा पीटा और मेरा पैसा छीन लिया गया। पुनः दिनांक 23/5/2023 को हमारे गाँव में बारात आई थी। द्वार पूजा के समय फिर वीरेंद्र उर्फ बिल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारा पीटा और बीच बचाव करने आए मेरे भाई पुल्लू को मार पीट कर घायल कर दिए, जिससे इलाज के दौरान मेरे भाई पुल्लू की मौत हो गई। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें वीरेंद्र उर्फ बिल्ला और उसके साथी जेल गए। जमानत पर बाहर आने के बाद मुकदमे में सुलह समझौता करने के लिए बार बार कहते थे। इस मामले में दिनांक 21/3/2024 को वीरेंद्र उर्फ बिल्ला की ओर से उसके पट्टीदार पंकज पुत्र विजय सुलह समझौता की बात करने आया था और कहा कि 5 लाख रुपया ले लो और सुलह कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। इसी बात पर गुस्से में आकर हम सभी ने मिलकर उसे मार पीट कर उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह, मैं हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। रानीसराय थाना पुलिस ने अवैध असलाहा और कारतूस के साथ 5 लीटर ट्रांसफार्मर के तेल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 मार्च 2024 को उप निरीक्षक संतोष कुमार यादव में हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कोटिला नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति मंजीत चौहान पुत्र रामबचन चौहान निवासी मोलनापुर थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ उम्र 25 साल को एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस और गैलन में 5 लीटर ट्रांसफार्मर के तेल के साथ समय 8:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मंजीत चौहान पुत्र रामबचन चौहान निवासी मोलनापुर थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ उम्र 25 साल को पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक संतोष कुमार यादव थाना रानीसराय, कांस्टेबल हृदयेश गुप्ता थाना रानीसराय और कांस्टेबल धीरज पटेल थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना मेनगर क्षेत्र के अंतर्गत जुलूस में स्वीकृत मानक से अधिक वाहन ले जाने पर लोकसभा प्रत्याशी के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। में एक आचार संहिता उल्लंघन मामले में एनसीआर दर्ज किया गया, किसके खिलाफ किया गया और क्या होता है? इसमें सपा के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध एक एनसीआर दर्ज करी गई है। ये 188 आईपीसी और 171H आईपीसी के अंतर्गत करी गई है। इनके पास 10 गाड़ियों की अनुमति थी, परंतु 40 से अधिक गाड़ियों का काफिला था जो एक से एक गाड़ी
सटाकर सभी लोग चले आ रहे थे। उनको 10 गाड़ी के बाद 100 मीटर का फासला रखना था, उसका अनुपालन नहीं किया और इस उल्लंघन के लिए इनके विरुद्ध ये NCR दर्ज करी गई है।